दोस्तों, ये हैं श्री अनिरुद्धाचार्य महाराज, जो कि अपने ही शब्दों के जाल में अक्सर फंस जाते हैं और सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में रहते हैं, जो कि आजकल एक बयान में फंसे हुए हैं और लोग इन्हें ट्रोल कर कर वाद विवाद पैदा करने का कोशिश जो है कर रहा है। इस बार सवाल जो उठ रहे हैं, उनके खुद के पिता राम नरेश तिवारी ने एक वायरल वीडियो लेकर, जिसमें वह ना सिर्फ शारीरिक रूप से बेहद कमज़ोर नज़र आ रहे हैं, बल्कि कैमरे के सामने बेहद गंभीर आरोप भी लगाते हैं। जिन आरोपों में बंधक बनाए जाने से लेकर बदसलूकी तक भी बातें शामिल है और इन आरोपों का सीधा इशारा अपने बेटे अनिरुद्धाचार्य के तरफ है, उनके आश्रम की तरफ किया जा रहा है। अब सवाल यह उठता है कि क्या एक बेटा जो अपने प्रवचनों में लोगों को माता पिता की सेवा का ज्ञान देता है, क्या वह सच में अपने ही पिता के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है, या फिर यह पूरा मामला किसी गहरी साजिश का हिस्सा है, जहां परिवार को तोड़कर संत की छवि को जो है शामिल करने की कोशिश की जा रही है। और इस बार यह मामला सिर्फ आरोप तक नहीं रुका है, क्योंकि अब खुद अनिरुद्धाचार्य के पिता सामने आकर जो सफाई दिए हैं, उन्होंने जो सुना है, जो यह मामला कहा है और यह जो मामला आगे बढ़ गया है, इस पूरे विवाद को सामने आने के लिए थोड़ा पीछे चलना होगा और हमें जानना होगा कि आखिर स्वामी अनिरुद्धाचार्य के परिवार में हैं कौन कौन और पिता उनके जिंदा हैं। तो दोस्तों, मथुरा से आने वाले श्री अनिरुद्धाचार्य की पहचान एक लोकप्रिय कथावाचक के तौर पर होती है, जो देश के अलग अलग राज्यों में जाकर राम कथा, भागवत कथा और दूसरे धार्मिक आयोजन में हिस्सा लेते हैं। उनकी कथाओं में भक्तों की भारी भीड़ भी जुटती है और उनका अंदाज युवा वर्गों को काफ़ी आकर्षित करता है। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी अपनी अच्छी खासी पहचान बना ली है, जहां उनके प्रवचनों में जो क्लिप्स लाखों में देखे जाते हैं। लेकिन धार्मिक दुनिया में लोकप्रियता के साथ विवाद भी चलते हैं और अनिरुद्धाचार्य का इसका अपवाद नहीं है। इससे पहले कि वे कई बार अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रह चुके हैं। कहने का मतलब है, हाल ही में उन्होंने लड़कियों की शादी की उम्र पर बयान देते हुए कहा था कि उन्हें 25 साल से पहले शादी कर लेनी चाहिए, वरना बाद में संस्कार खराब हो जाते हैं। इस बयान पर महिला संगठनों ने जमकर विरोध किया और सोशल मीडिया पर उनकी खूब आलोचना हुई थी। इतना ही नहीं, कुछ समय पहले उनकी अखिलेश यादव से जुड़ी एक टिप्पणी पर भी काफ़ी बवाल मचा था। उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश को योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री मिला है, जो सौभाग्य की बात है। इस पर समाजवादी पार्टी के समर्थक ने उन्होंने ट्रोल कर शुरू कर दिया विवाद और उन्होंने भाजपा समर्थक कहकर निशाना बना दिया। लेकिन इस बार जो मामला उठा है वह इन सब से काफ़ी अलग है, क्योंकि इस बार मामला उनके ही परिवार से जुड़ा है। उनके पिता राम नरेश तिवारी खुद एक प्रसिद्ध कथावाचक रहे हैं, लेकिन अब उम्र के पड़ाव पर जब उनसे जो है जुड़ा एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो पूरे देश को चौंका देता है। वायरल वीडियो में राम नरेश तिवारी कैमरे के सामने आते हैं और उनके चेहरे पर परेशानी साफ नज़र आती है और वह कैमरे की तरफ देखकर कहते हैं कि मैं अनिरुद्धाचार्य का पिता हूँ और मेरा हाथ ऊपर नहीं उठ पा रहा है। मैं 1 घंटे से कर्मचारी
यानी कर्मचारियों को अपना बुला रहा हूँ। कोई नहीं आ रहा है, यहाँ के लोग हमसे बदतमीजी करते हैं, हमारे सामने जो है बाप बनते हैं। इसके साथ ही वे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से भी मदद की गुहार लगाते हुए दिखाई दिए। वीडियो में वे भावुक होकर कहते हैं कि हमें इस आश्रम से निकाल दीजिए, यह लोग हमें कैद करके रखते हैं। अब इस वीडियो के आते ही सोशल मीडिया पर बवाल मच जाता है, क्योंकि यह कोई मामूली बयान नहीं था। यह एक पिता की आवाज़ थी जो मदद की गुहार लगा रही थी, और वह भी एक बेटे के खिलाफ जिसे समाज में एक महान संत माना है। वीडियो में सामने आते ही ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर हैशटैग अनिरुद्धाचार्य ट्रेंड करने लगता है। लोग सवाल उठाते हैं कि जो व्यक्ति मंच से माता पिता की सेवा की बात करता है, उसके ही घर में यह सब कैसे हो सकता है? यह क्या हो रहा है? क्या यह दोहरा चित्र है? फिर पर्दे के पीछे कुछ और भी चल रहा है जो भक्तों के मन में सवाल उठ रहा है। कुछ यूजर्स ने लिखा कि अब सच सामने आ गया है, अब यह प्रवचन करना बंद करिए, पहले अपने घर को संभालिए। वहीं कुछ लोगों ने यह भी कहा कि इस वीडियो के आने के बाद अनिरुद्धाचार्य को सार्वजनिक रूप से जवाब देना चाहिए। लेकिन इस मामले की एक और परत तब खुलती है जब गौरी गोपाल आश्रम की तरफ से बयान आता है और बताया जाता है कि यह वीडियो नया नहीं है, बल्कि 29 अगस्त 2024 का है, और उस वक्त राम नरेश तिवारी बीमार थे, लेकिन जब वे पूरी तरह स्वस्थ हैं। इतना ही नहीं, आश्रम ने यह भी कहा कि यह वीडियो किसी ने एडिट करके सोशल मीडिया पर फिर से फैलाया है, और इसके पीछे कुछ ऐसे लोग हैं जो अनिरुद्धाचार्य के छवि को खराब करना चाहते हैं। हालांकि विवाद यही नहीं रुकता, क्योंकि इसके बाद यह एक और वीडियो सामने आता है जिसमें राम नरेश तिवारी कैमरे के सामने खुद कहते हैं कि वायरल वीडियो में जो दिखाया जाता है वह अधूरा है। वे कहते हैं कि मेरा बेटा अनिरुद्धाचार्य बहुत अच्छा है, भगवान सबको ऐसा बेटा दे। वह रोज़ शाम को मेरी सेवा करता है और आश्रम में मुझे किसी भी प्रकार का कोई तकलीफ़ नहीं है। जो वीडियो वायरल हुआ है वह पुराना है और शायद जो है इसे एडिट कर दिया गया है। राम नरेश तिवारी ने आगे कहा कि मैं खुद वृंदावन कोतवाली में जाकर शिकायत दी है कि इस तरह का वीडियो चलाकर मेरे बेटे की छवि को खराब ना की जाए। मैं अब यही कहूँगा कि यह सब एक साजिश है। अब जब खुद अनिरुद्धाचार्य के पिता नरेश तिवारी सामने आकर कह चुके हैं कि वीडियो में भ्रम फैलाने का कोशिश किया जा रहा है और मेरे बेटे के खिलाफ साजिश हो रही है, तब इस मामले ने एक और नया मोड़ ले लिया, क्योंकि अब सवाल उन लोगों पर उठने लगे हैं जो इस वीडियो को बार बार वायरल कर रहे हैं और उनको लेकर लगातार सोशल मीडिया पर निगेटिव माहौल बना रहे हैं। अब यह चर्चा एक विषय बन गया है कि क्या यह वीडियो सिर्फ एक मोटिवेशनल ट्रैप था या फिर भक्तों की भावनाओं को भड़काने के लिए प्लान किया गया था, या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक या सामाजिक एजेंडा भी हो सकता है। सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने दावा किया कि यह वीडियो पहले भी एक बार सामने आया था, लेकिन उस समय इसे नज़रअंदाज कर दिया गया था। लेकिन इस बार जैसे ही अनिरुद्धाचार्य अमेरिका रवाना हुए, वैसे ही
इस वीडियो को अचानक से फिर से वायरल कर दिया गया, जिससे शक और भी गहरा हो जाता है कि यह किसी तय रणनीति के तरह किया गया है। उधर आश्रम की ओर से भी बयान सामने आने लगा, जिसमें यह साफ कहा गया है कि जो लोग यह वीडियो फैला रहे हैं वे दरअसल आश्रम को बदनाम करना चाहते हैं और स्वामी अनिरुद्धाचार्य के छवि को धूलित करना चाहते हैं, खराब करना चाहते हैं। कोशिश भी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें जो है देश भर में जो सम्मान मिल रहा है वह कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब इन बयानों के बाद पुलिस की भूमिका भी अहम हो गई है, क्योंकि राम नरेश तिवारी ने वृंदावन कोतवाली में बाकायदा तहसीर देकर इस पूरे मामले की जांच की मांग की है। उन्होंने पुलिस से अनुरोध किया है कि यह देखा जाए कि वीडियो किसने बनाया, कौन इसे वायरल कर रहा है और क्या इसमें कोई साजिश है या फिर नहीं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस मामले की जांच टेक्निकल टीम को सौंपी गई है और वीडियो का जो है फ़ौरन जांच करवाई जाएगी, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि उसमें किसी भी प्रकार का एडिटिंग या फिर मैनुअली कोई ऐसा साजिश है तो नहीं। इस जांच के नतीजे पर अब सबकी निगाहें टिकी है, क्योंकि यह साबित हो सकता है कि वीडियो एडिट था या फिर देश भर में जो पहला ऐसा केस होगा जहां किसी संत के खिलाफ इस तरह का जो है साजिश हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ यह भी बात हो सकता है कि ध्यान देने वाली बात है कि पूरे प्रकरण में भक्तों की प्रतिक्रिया जो भी है दो हिस्सों में बढ़ चुकी है, नज़र आ रही है। यह सब कुछ लोग जहां इस वीडियो के बारे में अनिरुद्धाचार्य को दूरी भी बना रहे हैं और कुछ बड़ी संख्या में समर्थक भी कर रहे हैं, जो अब और मजबूती से उनके सामने समर्थक बन के सामने आ गए। कई जगहों पर उनके समर्थक में जमकर तोड़ फोड़ किया जा रहा है, जैसे कि आज एयरपोर्ट पे उनके कुछ भक्तों ने मीडिया वालों पर प्रहार कर दिया। तो इस तरीके से कुछ आजकल माहौल बिगड़ा हुआ है। तो भक्तों, आप लोग हमें कमेंट करके बताएं, क्या अनिरुद्धाचार्य जो बोला वह सही था या गलत था। कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। आज की जानकारी यहीं तक। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।